आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, ये 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। नाउ गाइस ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों है? क्योंकि इसमें जो आपको मैं कंसेप्ट बताऊंगा उसके लिए। देखिए गाइस, अब तक हमने क्या देखा था, जो नॉन मेटल्स होते हैं वे एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, राइट। जो मेटल्स हैं दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, एंड जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इसमें क्या होगा? देखिए गाइस, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर इनकी यानी ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लेस देन या इक्वल टू है +3 के, तो ये मेजोरिटी ऑफ द केसेस में बेसिक ऑक्साइड्स बनाएगा। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन +3, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज्यादा वेरी करती है, देन इन दिस केस दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। ये एक जनरल ट्रेंड रहता है, अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ डिफरेंट नहीं दिया हुआ है तो आप इसको एक थंब रूल मान के चलें, ठीक है। एक बात और ध्यान रखें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर ये ऑक्सीजन स्टेट लेस देन इक्वल टू 3 है तो ये आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, है ना, जो ज्यादातर बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। और जो ये हैं ऑक्साइड, इनके अगर इस केस में कोवलेंट ऑक्साइड्स हो जाएंगे यानी एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो आप वन वे और द अदर कुछ चीजें याद रख सकते हो। अब देखिए, मैं सभी इन जो ये 4 कंपाउंड्स है इनको गौर से देखिए। कार्बन ऑक्साइड बनाया हुआ है CO2। CO2 एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, राइट। सो ये एक एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। ये एक नॉन मेटल है। फिर आया CuO। Cu एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, कॉपर। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 हो गई। ये हमने अभी निकाल ली क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, यानी +2 है तो ये इस उसमें वेरी कर रहा है, यानी ये एक बेसिक ऑक्साइड्स बना रहा है। समझ में आया आपको गाइस? इसका मतलब इसकी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बहुत वीक है, तो मैं इसको नीचे डाल देता हूं। अब देखिएगा गाइस, समझिएगा कैसे करूं मैं। वीक एसिडिक है, वीक एसिड ऑक्साइड, समझ में आपको? अब ये बात ध्यान रखिए कि जो कॉपर है वो बेसिकली एक मेटल है, इसलिए वो बेसिक ऑक्साइड बना रहा है ज्यादातर इस केस में, ऐसे याद रख के चलिए। जो हाइड्रोजन है H2O वो न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। न्यूट्रल, पानी न्यूट्रल कंपाउंड होता है, तो मैं क्या करता हूं, ठीक है, H2O एक न्यूट्रल ऑक्साइड बना रहा है, तो यहां पे हो जाएगा। यहां पे क्यों लिखा? क्योंकि वो बेसिक से न्यूट्रल तब एसिडिक आया होगा अगर मैं इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहा हूं। ये मेरी 3 कंपाउंड का अब तक बन चुका है। अब मुझे CaO का देखना है, कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम S ब्लॉक एलिमेंट है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप 2 में पड़ता है। आप एक बात ध्यान रखिए हमेशा हमेशा गाइज, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स दीज आर लेसर रिएक्टिव। इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है। इनकी जो बेसिक कैरेक्टर है ऑक्साइड्स का वो भी कम होता है। इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, राइट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो होता है वो भी कम होता है। किससे? S ब्लॉक एलिमेंट से। ये बात समझ में आएगा ये आपको नाउ, क्योंकि कॉपर, यहां देखिए, कॉपर लेस बेसिक है, कम बेसिक है देन कैल्शियम। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि कॉपर इज मोर एसिडिक देन कैल्शियम, क्योंकि उल्टा ऑर्डर हो जाता है। समझ आया? मतलब मैं इनके ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो कॉपर एंड कैल्शियम ये समझाने के हिसाब से बोला था मैंने। इसका मतलब क्या है, जो कॉपर है वो ज्यादा एसिडिक है देन कैल्शियम। ऑब्वियसली दोनों बेसिक ऑक्साइड्स बना रहे होंगे, लेकिन अगर मैं फिर भी इनका उल्टे नजरिए से देखूं तो कॉपर है तो वीकर एसिड, लेकिन इसका कैल्शियम का इससे भी वीकर है। समझ आया ये? तो इसका मतलब जो कैल्शियम है वो यहां से भी आ जाएगा, वेरी वीक एसिडिक ऑक्साइड। आई होप गाइज आपको ये चीज अब तक समझ में आएगी। ऑप्शन जो ए है इज इसका करेक्ट आंसर। जनरल स्टूडेंट कॉपर एंड कैल्शियम में कंफ्यूज होते होंगे इसमें। एक बात और ध्यान रखिए, इस पे हालांकि क्वेश्चन और भी पूछा गया है। अगर आपको सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सपोज कॉपर, इनके ऑक्साइड दे दिए, ठीक है, Al2O3, MgO, Na2O, ठीक है, Na2O है, MgO, Al2O3, CO। अब इनके एसिडिक कैरेक्टर को या बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर किया तो इससे किस तरह से देखेंगे? मैंने क्या कहा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर या रिएक्टिविटी ये कम होती है देन S ब्लॉक एलिमेंट्स। अब S ब्लॉक एलिमेंट्स भी क्या ऑर्डर रहता है कि जो ग्रुप
2 एलिमेंट्स हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे आर लेस बेसिक देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। यानी जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स है सोडियम वाले, वे ज्यादा बेसिक बनाते हैं, ज्यादा मेटेलिक होते हैं, ठीक। और इसका ऑब्वियसली ग्रुप 13 में आता है ये Al2O3, ये इसका इससे भी कम हो जाएगा। समझ में गाइस आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ। अगर इस तरह से आपको पूछा गया, ऑब्वियसली एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इस तरह इस चीजों को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा।